छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर खुलकर राजनीति हो रही है। आलम यह है कि कानूनी लड़ाई से ज्यादा चिंता एक दूसरे को घेरने में है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर सियासत, हित से ज्यादा फायदा लेने की कवायद। एक ओर आदिवासी आरक्षण घटने से नाराज हैं, तो दूसरी ओर सियासी दलों को एक दूसरे पर सवाल उठाने से फुर्सत ही नहीं है। बीजेपी गांवों में चौपाल लगा रही है, आरक्षण कम होने पर कांग्रेस को घेर रही है, बीजेपी से सरकार की नाकामी बता रही है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव घूम रहे हैं, पहले की बीजेपी सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। मतलब अब ये बताने की होड़ मची है कि आदिवासी आरक्षण कम होना किसकी नाकामी है। देश में यदि आदिवासी आरक्षण में कटौती हुई है, माननीय कोर्ट के द्वारा की गई है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सरकार जिम्मेदार है। रमन सरकार ने आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 58 तो किया, लेकिन कोर्ट के सामने जो छत्तीसगढ़ में इस सीमा को बढ़ाने के तर्कसंगत कारण थे, उन कारणों को नहीं बताया। उन्होंने 2 कमेटी बनाई थी, उन कमेटी की अनुशंसाओं को कोर्ट के समक्ष नहीं रखा। ये कमेटी बनाई थी, इसके बारे में एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया, जिसके कारण कोर्ट में आरक्षण रिवर्ट हो गया, आदिवासी समाज का आरक्षण में कटौती हो गई। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक स्थिति। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ। हम अन्य संवैधानिक पहलुओं को भी देख रहे हैं। 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में वकील तक नहीं भेजे। जहां एक तरफ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील और वकीलों की फौज कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने लगाई, वहीं आरक्षण के मुद्दे पर तारीख पे तारीख लेते गए और जवाब नहीं दिया। तो सर्व आदिवासी समाज इस बात को समझ चुका है और अब वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले रहा है। सरकार के ऊपर उसे भरोसा नहीं है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसने ये आरक्षण लागू किया था, 20 से 32% किया भाजपा ने और 6 साल अपने कार्यकाल में इसे सफलतापूर्वक लागू रखा। हम चूंकि आदिवासियों को उनका हक देने में सफल रहे और हम चाहते हैं कि यह हक उन्हें मिले, इसीलिए हम जनता के पास भी जा रहे हैं और सरकार के प्रति भी अपना रोष चक्का जाम करके या अन्य माध्यमों से प्रकट कर रहे हैं। जब दरअसल पूरा मामला आरक्षण के दायरे से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने 50% की सीमा रखने की हिदायत देते हुए पहले बढ़ाई गई सीमा को खारिज कर दिया था। इसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर आरक्षण पर कब क्या हुआ। तो दरअसल 2012 से पहले एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था। लेकिन 2012 में आरक्षण के दायरे में फेरबदल किया गया। एससी के लिए 16% से घटाकर 12%, एसटी के लिए 20% से घटाकर 32% आरक्षण किया गया। वहीं ओबीसी के लिए 14% ही इसे रखा गया था। इस बदलाव के बाद आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 58% हो गई। इसके बाद फिर 2019 में एससी के लिए 12% से बढ़ाकर 13% आरक्षण कर दिया गया, जबकि ओबीसी का 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। इससे आरक्षण का दायरा 58% से बढ़कर 72% हो गया। यानी पूरे मामले में सबसे बड़ा नुकसान आदिवासियों को ही हुआ और इसलिए इस पर राजनीति गर्म है। अब सवाल है कि आखिर आदिवासियों पर सूबे की सियासत इतनी सरगर्म क्यों है? तो दरअसल इसके सीधे तौर पर सियासी कारण है। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। इनमें करीब 42 जातियां शामिल हैं। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ में इनका ज्यादा प्रभाव है। दूसरे इलाकों में भी आबादी 10% से कम नहीं है। 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 2008 में 29 में से बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। फिर 2013 में कांग्रेस को 18, बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2018 में कांग्रेस को 27 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। यानी आदिवासी जब जिसके साथ रहे उसका पलड़ा भारी रहा, इसलिए 2023 में उन्हें साधने की कोशिश हो रही है।
इसके लिए तरीका ये है कि 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची जो 1991 में जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, जिसमें इसके अंतर्गत यदि कोई कानून पारित किया जाता है जिसकी समीक्षा कोर्ट में नहीं हो सकता, तो इसको लेकर के विचार किया जा रहा है। जिस तरह से आंध्र प्रदेश में अभी 69% आरक्षण है, उस तरह से क्या छत्तीसगढ़ में भी इसको ऐसा कानून बनाया जा सकता है। इस पर विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ जाया जा सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों में, लगभग 7 राज्यों में ऐसे हैं जहां पे 50% से अधिक आरक्षण है। वैसे आदिवासी भी ये बात जानते हैं कि सियासी दलों को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई खुद ही लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी अपने स्तर पर जवाब देने की तैयारी कर रही है, लेकिन कोर्ट से आरक्षण की सीमा बढ़ाए बगैर क्या रास्ता निकलता है, ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल इसमें खूब जमकर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में चौपाल लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आरक्षण के विषय पर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बजाय राजनीति क्यों हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें एक खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में करीब 1 साल बाद चुनाव है। आदिवासी सत्ता के किंग मेकर माने जाते हैं। नाराज रहे तो समीकरण बिगड़ सकते हैं, इसीलिए सियासी पार्टियों की सक्रियता ज्यादा है। आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। ये जानकारी द्वारका प्रसाद मिश्र ने 1951 में कांग्रेस छोड़ दी थी। 1952 में 3 जगहों से चुनाव लड़े थे, लेकिन तीनों जगह से वो चुनाव हार गए थे। 3 जगह से चुनाव लड़ने के बाद भी द्वारका प्रसाद मिश्र तीनों जगह से हार गए थे। 3 जगह से एक साथ चुनाव लड़ने वाले और हारने वाले पहले दिग्गज थे।